ज्योत्सना, आप कल का लेक्चर देख सकते हो, मैंने डाला हुआ है यूट्यूब पे। ओके ज्योत्सना, I can't revise of yesterday's, but I have given it into YouTube. Okay, let's start with इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड मतलब कौन सा डिविडेंड? इंटरिम डिविडेंड मतलब वो डिविडेंड जो कि कंपनी साल के बीच में डिक्लेयर करती है। ओके, हाफ ईयरली जो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है उसको इंटरिम डिविडेंड कहा जाता है। ओके, उसका पेमेंट कर रही है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम के। ईसीएस का फुल फॉर्म है, ईसीएस का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम। ईसीएस का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम और एनईएफटी इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर एनईएफटी। ओके, तो भाई इलेक्ट्रॉनिक मोड से हम अगर इंटरिम डिविडेंड पे करते हैं तो हमको कैसा लेटर लिखना है अपने शेयर होल्डर्स को? कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है गुरुसाई ऑटो लिमिटेड। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है 31 तुलसी कॉम्प्लेक्स, लोडी रोड, कैंप, पुणे। ओके, यहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम, जो भी पेमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम। एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, उसको कहा जाता है एनईएफटी। यहाँ पर इंटरनेट के जरिए ओके डेटा आपका पैसा ट्रांसफर होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ, एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ इलेक्ट्रॉनिकली डेटा ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिट होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड के बाद पेमेंट थ्रू ईसीएस और एनईएफटी। इंटरिम डिविडेंड पेड बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड। गुरुसाई ऑटो लिमिटेड जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस है तुलसी कॉम्प्लेक्स, रोडी रोड, कैंप। इसका CIN दैट इज कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया हुआ है। उसके बाद कंपनी का फोन, फैक्स, रेफरेंस नंबर ऑफ द लेटर, कंपनी की वेबसाइट, ईमेल और डेट ऑफ द लेटर दिया हुआ है। उसके बाद रेसिपिएंट का नाम, रेसिपिएंट का नाम है जयंत मोदी, सागर अपार्टमेंट, 1 विहार रोड, पुणे। ओके, ये भाई पुणे से लेटर पुणे में ही जा रहा है। ओके, कंपनी का लेटर हेड कैसे बनता है ये मैंने कल आपको सिखा दिया था, एज वेल एज रेसिपिएंट का नाम, रेसिपिएंट का पता और फिर सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, ऐसे शुरुआत होती है लेटर की। ओके, ये फॉर्मेट आपने दिमाग में फिट बैठा लेना है। फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने 5 बार बेटा ऑनेस्टली लिखा उनका तो लर्न भी हो गया इसका फॉर्मेट कैसे होता है। हम आएंगे सब्जेक्ट पे। ओके, हम आएंगे सीधा सब्जेक्ट ऑफ द लेटर पे। लेटर का सब्जेक्ट क्या है? लेटर का सब्जेक्ट है पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस, ईसीएस, डायरेक्ट क्रेडिट और एनईएफटी। भाई कंपनी जो है वो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर चुकी है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। कंपनी जो है, कंपनी फॉर्मेट ऑर्गेनाइजेशन डिविडेंड डिक्लेयर कर चुकी है अपने शेयर होल्डर्स के लिए, जो कि पे किया जाएगा ओके डायरेक्टली इनटू देयर बैंक अकाउंट्स, जो कि पे किया जाएगा डायरेक्टली इनटू देयर बैंक अकाउंट्स बाय यूजिंग ईसीएस फैसिलिटी और एनईएफटी। ओके, आगे पढ़ते हैं। डियर सर, we are pleased to inform you that the Board of Directors of Gurusai Auto Limited in its meeting held on Thursday, 28th of May 2019 had declared, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा डिसाइड किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में गुरुसाई ऑटो लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को इंटरिम डिविडेंड देंगे, साल के बीच में डिविडेंड देंगे। कितना देंगे? ₹1, दैट इज 10.5 होना चाहिए, दैट इज 105 per equity share of face value of ₹10 each। वो काट दो, ये है ना दैट इज वाला पॉइंट काट दो, ये काट दो, यहां से ये काट दो, इसको मिटा दो।
कितना डिविडेंड दे रहे हैं? 1 रुपीज पर शेयर। ये डिविडेंड दे रहे हैं 1 रुपीज पर शेयर, पर इक्विटी शेयर। इंटरिम डिविडेंड कितना दे रही है कंपनी? इंटरिम डिविडेंड कितना दे रही है कंपनी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या डिसाइड किया है इनटू द बोर्ड मीटिंग? वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ गुरुसाई ऑटो लिमिटेड इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन थर्सडे 28 ऑफ May 2019 हैड डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड। साल के बीच में हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को 1 रुपया पर शेयर, 1 रुपया पर शेयर, वो शेयर जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, ऐसे 1 रुपया पर शेयर हर एक शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे, इंटरिम डिविडेंड देंगे। एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय यू either in person or through depository participant, we have remitted the amount of aforesaid interim dividend to your banker, ओके इन्होंने अपना सीधा सीधा पैसा जो भी डिविडेंड शेयर होल्डर का बनता था वो सीधा उसके बैंक अकाउंट में डाल दिया है ईसीएस के द्वारा। ओके इलेक्ट्रॉनिकली फंड्स उन्होंने ट्रांसफर कर दिए हैं शेयर होल्डर्स के बैंक अकाउंट में। दैट इज डिविडेंड विल बी पेएबल बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। योर कंपनी हैज कंप्लाई, योर कंपनी मतलब तुम्हारी कंपनी, ओके योर कंपनी मतलब ये जयंत मोदी की कंपनी नहीं है, जयंत मोदी शेयर होल्डर है इसमें। ओके तो भाई योर कंपनी हैज कंपाइल्ड विद ऑल द प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। और आपकी कंपनी ने आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोर्ड मीटिंग में ये फैसला लिया है कि वो इंटरिम डिविडेंड देंगे। आपकी कंपनी के, जयंत मोदी के कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये डिसाइड किया कि वो साल के बीच में इंटरिम डिविडेंड देंगे अपने शेयर होल्डर्स को। कितना देंगे? 1 रुपया पर शेयर, 1 रुपया पर शेयर, वो शेयर जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो 10 रुपए के फेस वैल्यू वाले शेयर पे 1 रुपया हम इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स को, जो कि आपके खाते में हमने भेज दिया है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के जरिए। और आपकी कंपनी ने सारे के सारे प्रोविजंस को फुलफिल किया है, कंप्लाई किया है पेमेंट ऑफ डिविडेंड और डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड करते समय। आगे बढ़ेंगे। अभी इन्होंने दिया हुआ है डिविडेंड ऑफ, ओके डिटेल्स ऑफ डिविडेंड पेएबल टू यू आर गिवन बिलो। ओके डिटेल्स ऑफ डिविडेंड पेएबल, डिविडेंड पेएबल जो है, जो हमने आपको डिविडेंड पे किया हुआ है वो हमने कैसे पे किया है यहाँ पर दिया हुआ है। अब जयंत मोदी के पास शेयर्स कितने हैं? 31 मार्च 2019 को 500 शेयर्स है। ओके 500 शेयर है तो डिविडेंड पर शेयर है 1 रुपया, तो इसका डिविडेंड कितना बनता है? 500 रुपए पूरा। ओके तो भाई हमने आपके इस पे डीपीआईडी और क्लाइंट आईडी नंबर दिस पे भेज दिया है। कौन सी तारीख को भेजा? 6 जून 2019 को भेजा। कौन से बैंक अकाउंट में भेजा? वो बैंक अकाउंट का नंबर और बैंक का नाम इसके अंदर दिया हुआ है। ओके उन्होंने कौन से अकाउंट पे पैसा ट्रांसफर किया, कितना किया, कितने शेयर्स का होल्डिंग है जयंत मोदी के पास, ये सारी के सारी डिटेल्स इस टेबल में दिए हुए हैं। ओके टेबल का पहला डिटेल क्या है? 31 मार्च 2019 को जैन के पास कितने शेयर्स थे? 500। ओके डिविडेंड पर शेयर कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया? 1 रुपया पर शेयर। ओके तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 1 रुपया पर शेयर, तो पूरे शेयर्स के इसका डिविडेंड बनता है 500 रुपए। ओके ये डीपीआईडी और क्लाइंट आईडी नंबर पे उन्होंने उनका पैसा भेज दिया है। कौन सी तारीख को भेजा? 6 जून 2019 को भेजा। ये हमारे शेयर होल्डर का बैंक अकाउंट नंबर है और इस बैंक में हमने पैसा डिपॉजिट कर दिया है। ये टेबल यहाँ पर खत्म होता है। प्लीज वेरीफाई द क्रेडिट अमाउंट इन योर पासबुक और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। भाई आप आपके बैंक अकाउंट में, आपके पासबुक में इसकी एंट्री आई है या नहीं आई है, प्लीज इसको चेक कर लीजिएगा। ये लेटर उसी पर्पस के लिए भेजा जा रहा है। आया समझ में? ये लेटर भेज के हम अपने शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं। ये जो लेटर है, ये जो हमारा ईसीएस वाला लेटर है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड का जो लेटर है, हम हमारे शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि भाई हमने आपके अकाउंट में इंटरिम डिविडेंड का पैसा भेज दिया है। आप अपने अपने बैंक पासबुक में से चेक करवा लीजिए आपके अकाउंट में पैसा आया है या नहीं आया है, और अगर नहीं आया हुआ है तो आप कंपनी को इन्फॉर्म कर सकते हो। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स 1961, Income Tax Act 1961, no tax is required to be deducted at source in respect of dividend payment, but dividend distribution tax has been paid by the company. Okay, then thanking you. ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में नहीं आएगी, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई कंपनी ने टैक्स पे कर दिया है जो भी डिविडेंड के ऊपर बनता है, और फिर कंपनी सेक्रेटरी की सिग्नेचर। यहाँ पर ये लेटर खत्म होता है। कुछ पूछना है इस लेटर में आपको?
कुछ पूछना है इस लेटर में आपको? वो डीपीआईडी और डीआईडी मुझे मत पूछना, ओके? ये आपको खुद पढ़ना है, मुझे भी नहीं पता व्हाट इज डीपीआईडी एंड क्लाइंट आईडी। ये आप खुद पढ़ सकते हो। एनी डाउट इन टू दिस लेटर? मैंने पूरा समझा दिया आपको हिंदी में। ओके ओके। घर वाले भी बड़े परेशान करते हैं। शेयर सर्टिफिकेट नहीं आया, आजकल इलेक्ट्रॉनिकली आते हैं एक्चुअली। कितने टाइम हो गया बेटा शेयर सर्टिफिकेट लिए उसको? कितना टाइम हो गया शेयर्स लिए? आजकल तो डीमैट अकाउंट में ही आ जाते हैं सारी डिटेल्स। हर्षदीप, उसका डीमैट अकाउंट होगा ना? डेट ऑफ रिमिटेंस मतलब कौन सी तारीख को पैसा भेजा? रेमिटेंसेस यानी पेमेंट्स। उसके डीमैट अकाउंट में देख बोलना भैया, अगर एंट्री है तो वो शेयर होल्डर बन चुका है। आजकल कोई फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट नहीं भेजता एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न। ओके, आजकल कोई फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट नहीं भेजता है। आपको आपके डीमैट अकाउंट से ही पता चल जाता है दैट यू आर अ होल्डर ऑफ सो एंड सो शेयर्स ऑफ योर सो एंड सो कंपनी। ओके हर्षदीप, उसको बोल देना उसके अकाउंट में चेक करें। ओके गाइस, रेमिटेंसेस मतलब पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट। ये बहुत अच्छी बात है कि आपका दोस्त ये सारी चीजों में डील करता है। फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट की प्रोसेस ऊपर दी हुई है। फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट आजकल कंपनी नहीं इशू करती है। आज समझ में आपको इलेक्ट्रॉनिकली आपके ईमेल पे आ जाता है आपका शेयर सर्टिफिकेट, या फिर अगर आपका डीमैट अकाउंट होगा, आपने एफपीओ के जरिए खरीदा होगा तो डीमैट अकाउंट में आपकी एंट्री आ जाती है दैट यू आर अ होल्डर ऑफ सो एंड सो शेयर्स ऑफ सो एंड सो कंपनी। ओके रोहित, आगे बढ़ते बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इशू ऑफ बोनस शेयर्स। चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ रिलेटेड टू बोनस शेयर्स। बेटा, बोनस शेयर्स किसको इशू होते हैं? आंसर मी इन चैट बॉक्स। बोनस शेयर्स किसको? बिल्कुल बिल्कुल हर्षदीप, यू नीड टू सी दैट। ओके, आप अगर देखोगे तो आपकी समझ बढ़ती है, आपका जो नॉलेज है ना वो एक्सपांड होता है। बोनस शेयर्स किसको इशू होते हैं? यस एग्जैक्टली वैष्णवी देशमुख, राइट। सिर्फ और सिर्फ किसको इशू किए जाते हैं बोनस शेयर्स? इक्विटी शेयर होल्डर्स। भाई बोनस शेयर्स कहां से इशू होते हैं रे? किसमें से इशू किया जाता है बोनस शेयर्स? बोलो। काय में से इशू करती है कंपनी बोनस शेयर्स? रिजर्व में से। एग्जैक्टली, रिजर्व का एक गल्ला होता है, वो पूरा भर जाता है, उसके बाद कंपनी उसको खोलती है और उसमें से पैसा भाई एज अ बोनस शेयर, इसको क्या बोला जाता है? इसको रिजर्व्स का कैपिटलाइजेशन करते हैं वो लोग। ये क्या करते हैं? रिजर्व्स को कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं, रिजर्व्स को कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं। ओके प्राजक्ता, ओके ओके। हाँ तो बेटा बोनस, यस यस एग्जैक्टली वैष्णवी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बोनस शेयर्स किसको इशू किए जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स मिलते हैं। ओके, बोनस शेयर्स कौन देता है? कंपनी देती है अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को। कहां से देती है? किस में से निकाल के देती है? जो रिजर्व्स कंपनी ने बनाए हैं शेयर होल्डर्स का
जो भी प्रॉफिट है उसमें से हिस्सा निकाल निकाल के, जो रिजर्व कंपनी मेंटेन करती है उसी में से निकाल कर भाई वो रिजर्व्स को कैपिटलाइज करती है, वो रिजर्व्स को कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर कर। बोनस शेयर इशू की पूरी प्रोसीजर ऊपर दी हुई है, राइट इशू, बोनस इशू। याद आया? याद आया? राइट इशू और बोनस इशू की पूरी प्रोसीजर ऊपर दी हुई है, पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। अब हम देखेंगे बोनस शेयर्स का प्रोसीजर पूरा का पूरा क्या है। लेटर भेजा जा रहा है यहाँ पे, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, कि भाई आपकी कंपनी हमारे शेयर्स के, यस हाँ नीचे से आप जा सकते हो, 2 स्टेयर्स है ना, एकदम खाली तुम्ही गेलात की नाही, खाली खालून तिकडे स्टेयर्स है। ओके ओके, चलो देखते हैं भाई कंपनी आपके जो, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको वीवीएम पे मार्क कर लो। जो क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं ना उसको वीवीएम पे मार्क कर लेना चाहिए, और उसका जो भी फॉर्मेट है वो जो भी है उसको पक्का दिमाग में बैठा लेना चाहिए, क्योंकि ये ना लॉलीपॉप कैच होते हैं। आया समझ में? ये लॉलीपॉप कैच होता है, ये बहुत ही मीठे मीठे क्वेश्चंस होते हैं जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम बोर्ड रिपीट्स इट्स क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द टाइम बोर्ड रिपीट्स इट्स क्वेश्चन। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देना पड़ता है कि एक्चुअली बोर्ड चाहता क्या है आपसे। ओके तो भाई ये बोनस शेयर्स इशू कर रहा है, कौन इशू कर रहा है? तो रेनबो स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस है 140 न्यू MIDC औसा रोड लातूर को, जिसकी वेबसाइट है ये rbs.com। ओके ये लेटर हेड है, यहाँ तक ये कंपनी का लेटर हेड है, यहाँ तक ये कंपनी का लेटर हेड है। फिर नाम आ गया भाई रेसिपिएंट का। ओके किसको भेजा जा रहा है लेटर? शेयर होल्डर को भेजा जा रहा है कि कंपनी ने उसको बोनस शेयर्स इशू किए हैं। किसको भेजा जा रहा है लेटर? रेसिपिएंट जो कि हमारा शेयर होल्डर है। देखना पड़ेगा दिशा, लेकिन बेहतर होगा आप ये ड्राफ्टिंग पार्ट पे, क्योंकि इसमें मगजमारी कुछ भी नहीं है ना, आपको सिर्फ फॉर्मेट लर्न करना है। आया समझ में? आई गेस ये सबसे इजी वाला चैप्टर है आपके लिए। यू गाइस एग्री विथ मी? ये बहुत इजी, बहुत ही आसान वाला चैप्टर है आई गेस। ओके आपने पूरे 5 चैप्टर में प्रोसीजर्स पढ़ी, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स पढ़ी, लेकिन इस चैप्टर में आपको सिर्फ फॉर्मेट लर्न करना है। यस इट्स अ स्कोरिंग वन, इट्स अ स्कोरिंग वन। आप इतू सा डालोगे इसमें भर भर के मार्क्स आएंगे। आया समझ में? तो ऐसे लॉलीपॉप क्वेश्चंस, ऐसे लॉलीपॉप चैप्टर्स नहीं छोड़ने चाहिए। चलो पढ़ते हैं। इशू ऑफ बोनस शेयर्स, कौन इशू कर रहा है बोनस शेयर्स? रेनबो स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड इशू कर रही है बोनस शेयर्स। उसका लेटर हेड, मेरी लाइन से इधर उधर जाती है ओके, तो उसका लेटर हेड वहां तक के डेट तक है। कौन है रेसिपिएंट? रेसिपिएंट का नाम है मिस्टर सुरेश भगत, सरस्वती निवास, सोमवारपेट, मिरल्स, यहाँ पे ये रहते हैं। और सब्जेक्ट क्या है लेटर का? रेसिपिएंट का नाम, रेसिपिएंट मिलते हैं ना वैशाली, क्यों नहीं मिलते भाई? आप एकदम तंतु तंते लेटर लिखो, भर भर के मार्क्स मिलते हैं। I myself have scored 95 into SP secretarial practice guys, and there was one girl in my batch who has scored 99 into SP. मिलते हैं। कौन बोलता है थ्योरी सब्जेक्ट में पूरे पूरे मार्क्स नहीं मिलते? मिलते थ्योरी सब्जेक्ट्स में भी पूरे के पूरे मार्क्स, प्रोवाइडेड आप आंसर एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में लिखो, आप आंसर राइटिंग से इंप्रेस करो आपके इवैल्यूएटर को, समझा? पूरे पूरे मार्क्स मिलते हैं। आप एकदम टू द पॉइंट आंसर लिखो, अच्छी भाषा में आंसर लिखो। नहीं आप आपके मन से भी ऐड कर सकते हो, आया समझ में? क्योंकि ये अगर रिकॉल नहीं होता ना, आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है और उस हिसाब से आप आंसर आपका डेवलप कर सकते हो। रटना तो है बेटा, रटना तो है बेटा। हैंड राइटिंग का इतना कुछ वांदा नहीं है रोहित, आया बात समझ में? आप सिर्फ नीटली प्रेजेंट करो, एकदम सुंदर हैंड राइटिंग होना चाहिए नहीं, आप नीटली हैंड राइटिंग लिखोगे तो भी हो जाएगा। हाँ हाँ जितना हो सके फॉर्मेट बरोबर होना, फॉर्मेट बरोबर होना। मिलते हैं, मैंने ये खुद मेरे केस में देखा हुआ है। आई हैव स्कोर्ड 95 एंड वन ऑफ माय फ्रेंड हैव स्कोर्ड 99 मार्क्स। अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 भी लाते बच्चे, मेरी बैच में खुद बच्चे थे जो इन्होंने 100 आउट ऑफ 100 लाए थे अकाउंट्स में। आया समझ में बेटा? शिद्दत से पढ़ना पड़ता है, लेकिन बेटा सिलेबस कट हुआ भी है तो अपन पूरा पढ़ेंगे तो इतना कोई नुकसान नहीं है अनुराग इसमें। आया समझ में? हम पढ़ के पूरा बैठेंगे, जो नहीं आया वो नहीं आया। गॉट इट?
ये आखिर में हमको देखना है, ये हमको सबसे आखिर में देखना है कि क्या कट हुआ है, पहले हम पूरा तो कर लें। ओके, आई चेक। ये प्राची का प्रॉब्लम आ रहा है बेटा, ये प्राची का प्रॉब्लम आ रहा है एक्चुअली। प्राची को मैंने कितनी बार ज्वाइन किया है, मैंने बहुत बार उसको बैच में एडमिट किया, लेकिन वो नहीं हो रही है। यस, प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट, लेकिन आप प्रेजेंटेशन की तरफ ध्यान दोगे तो आपका पेपर कंप्लीट नहीं होएगा। गॉट इट, आपको पेपर कंप्लीट करना है। इसका मतलब ये नहीं लड़कियां बहुत करती है, आया बात समझ में, पेंसिल से बॉक्स निकालेंगे, इसको हाईलाइट, उसको हाईलाइट, इसको अंडरलाइन करेंगे। बेटा इसमें बहुत टाइम जाया जाता है, फिर बाद में जब पेपर छूट जाता है ना 10 मार्क का, तब बड़ा रोना आता है। आया समझ में, प्रेजेंटेशन होना, नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन होना, लेकिन इतना भी प्रेजेंटेशन की तरफ मत ध्यान दो कि आपका पेपर छूट जाए। पेपर कंप्लीट कर लो, फिर दे दो थोड़ा सा, आपको जो भी अंडरलाइन करना है, जो भी हाईलाइट करना है ना, उसकी तरफ बाद में देखना। वंस यू कंप्लीट योर पेपर, यू कैन डिवोट योर टाइम टू इट। यू नीड टू फोकस अपॉन कंप्लीशन ऑफ योर पेपर। अगर आपका पेपर ही कंप्लीट नहीं है तो प्रेजेंटेशन का क्या कर लोगे? यस, मिलते हैं अकाउंट्स में, आउट ऑफ मिलते हैं, थ्योरी में भी आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलते हैं, प्रोवाइडेड आप क्वालिटी आंसर प्रेजेंट करो, प्रोवाइडेड आप क्वालिटी आंसर प्रोवाइड करो। ओके गाइस, लेट्स मूव अहेड। ये रेसिपिएंट का नाम, रेसिपिएंट का पता और सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, दैट इज इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। लेटर का सब्जेक्ट क्या है? कंपनी शेयर होल्डर को बोनस शेयर्स इशू कर रही है, इसको इन्फॉर्म करने के बारे में कंपनी सेक्रेटरी शेयर होल्डर को लेटर लिख रही है ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, कंपनी सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, कंपनी सेक्रेटरी शेयर होल्डर को लेटर लिख रही है कि भाई साहब श्री सुरेश भगत जी, आपको बोनस शेयर्स हमारी कंपनी इशू कर रही है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। हाउ जानवी, राइट, एग्जैक्टली। Issue of bonus shares. Dear sir, I am directed by the BOD to inform you that I am directed by the BOD to inform you that at the extraordinary general meeting held on 9th of May 2012, shareholders have unanimously approved. Unanimously मतलब एक मताने, ओके, सबका एक विचार हुआ। प्रीवियस पेपर्स देख लो पूनम, मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि 21 का इंतजार करो। डोंट पैनिक, डोंट पैनिक, अपने को सिलेबस कंप्लीट करना है। आया बात समझ में? एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, एक बार आप लोगों की कॉन्सेप्ट ध्यान में आ गए ना, बस 21 फुल ऑन रटनी है। 21 रटली आदमी की 60% मार्क्स पूरे। आया समझ में? फिर वो 40% कैसे कहाँ से चुराने ना, मैं आपको बताऊंगी। आई एम देयर फॉर यू, डोंट वरी। आप लोगों को कैसे स्कोर करना है, क्या क्या करना है, कैसे पढ़ना है, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। टेंशन नहीं लेना, अभी हमको ध्यान देना है समझने पे। अगर हमको सब्जेक्ट समझता है तो हम आंसर राइटिंग काफी अच्छे से कर सकते हैं। ओके पूनम? yes, it's really important, it's really important. I have myself scored with the help of 21। बहुत सारी काम की चीजें आती है उसके अंदर। yes, I'm the one who is a promoter of 21। ओके गाइस, डोंट वरी, डोंट एट ऑल वरी। अभी हम समझने के ऊपर फोकस करेंगे, हमारा एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, हम धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे। डोंट वरी, डोंट हैव एनी इश्यूज। I'm there for you guys. Wait a moment guys, I'll take call. Okay, सब फोन यहीं पे भूल गए। लॉक करके गया मैं तो। सिर्फ लॉक करके गया क्या? चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। तो भाई यूनोनिमसली का मतलब होता है एक मताने, निर्णय घेणे। यूनोनिमसली म्हणजे एक मताने, बिल्कुल। मार्क हाइस्ट करेंगे हम, परसेंटेज हाइस्ट खेलेंगे हम। जैसे मनी हाइस्ट था ना, वैसे परसेंटेज हाइस्ट खेलेंगे हम लोग। हाँ,
हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। लेटर की तरफ ध्यान दो, डोंट डिस्ट्रैक्ट मी, डोंट यू गाइस गेट डिस्ट्रैक्टेड। लेटर लिखा जा रहा है इशू ऑफ बोनस शेयर्स के बारे में। कौन सी कंपनी लिख रही है? रेनबो कंपनी लिख रही है अपने शेयर होल्डर को। किसके द्वारा लिख रही है? कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी लिख रहा है लेटर सुरेश भगत को कि भाई साहब, हमारे प्रिय शेयर होल्डर जी, आपको बोनस शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। आई एम directed by the board of directors to inform you that at the extraordinary general meeting, कौन सी मीटिंग? extraordinary general meeting में जो कि 9 मई 2012 को कंडक्ट की गई है, उसमें सारे शेयर होल्डर्स ने एक साथ एकजुट होकर ये डिसीजन लिया है कि अप्रूवल दिया है हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कि भाई आप है ना बोनस शेयर्स इशू कर सकते हो। और कौन से रेशियो में बोनस शेयर्स इशू करोगे आप? 1:1, मतलब जिसके पास एक शेयर होगा उसको एक बोनस शेयर्स। यस, एका मताने, एक मुखाने बोला बोला जय जय हनुमानो, एक मताने। ओके, यूनानिमसली मतलब एक साथ मिलकर ये डिसाइड किया है, एक होकर सबने एक दिमाग एक विचार से ये निर्णय लिया है कि उन्होंने अप्रूवल दिया है कि हमारी कंपनी बोनस शेयर्स इशू करेगी सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को। कौन से रेशियो में इशू करेगी? 1:1 के रेशियो में इशू करेगी। 1 बोनस शेयर फॉर ईच फुल्ली पेड इक्विटी शेयर हेल्ड होल्ड बाय द शेयर होल्डर। वेट अ मिनट। यस, आपस सहमति ने। ओके गाइस, तो कंपनी ने ऐसा डिसाइड किया है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में, जिसमें हमको हमारे सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स ने एक सहमति से बोला है, अप्रूव किया है कि हमारी कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर सकती है। ओके, तो कैसे बोनस शेयर्स इशू होंगे? 1:1 इस प्रोपोर्शन में, इस रेशियो में सारे हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स इशू होंगे। तो भाई साहब, आप जो सुरेश भगत है, इनका क्लाइंट आईडी और फोलियो नंबर है M35/2, इनके पास इक्विटी शेयर से पूरे 100। ओके, जब 1:1 का रेशियो है, इनके पास ऑलरेडी 100 शेयर है, तो इनको कितने बोनस शेयर्स अलॉट होंगे? 100 और। आया बात समझ में? 1:1 मतलब एक को एक शेयर। अगर आपके पास 2 होंगे तो आपको 2 शेयर, अगर आपके पास 3 होंगे तो आपको 3 और बोनस शेयर्स। ओके, अगर आपके पास 50 शेयर्स होंगे तो 50 और बोनस शेयर्स। 1:1 का रेशियो, तो 100 अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आपको 100 और बोनस शेयर्स कंपनी इशू करेगी। ओके, कौन से नंबर से कौन से नंबर तक? 2001 से 2100 तक। ओके, 2100 तक। शेयर सर्टिफिकेट नंबर आपका होगा 372। ओके, तो भाई ये जो सुरेश भगत जी है, इनको बोनस शेयर्स कंपनी रेनबो इशू करिए बोनस शेयर्स, जो कि डिसाइड किया गया है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में हमारे मेंबर्स के द्वारा। योर कंपनी has complied with the statutory provisions for the issue of bonus shares. These shares shall rank on par with the existing equity shares of the company. ओके, कंपनी, आपकी जो कंपनी है सुरेश भगत जी, जिसके आप मेंबर हो, आपकी कंपनी ने सारे के सारे कायदे कानून का जो भी प्रोविजंस था वो सब फॉलो करते हुए ये शेयर्स आपको इशू किए हैं, जो कि पैरेलल है आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से। 100 + 100 मतलब भाई साहब के कितने शेयर्स हो गए अभी? 200। ओके, इनका शेयर होल्डिंग बढ़ चुका है कॉज ऑफ द इशू ऑफ बोनस शेयर्स। सिंस यू हैव नॉट सबमिटेड एनी डिटेल्स अबाउट योर डीमैट अकाउंट, क्योंकि आपने आपके डीमैट अकाउंट के कोई भी डिटेल सबमिट नहीं किए हैं, कंपनी हैज arranged to send share certificate in respect of your bonus shares in physical form. Kindly acknowledge the receipt. भाई आपने आपके डीमैट के कोई भी डिटेल्स कंपनी के पास, डीमैट अकाउंट के कोई भी डिटेल्स कंपनी के पास सबमिट नहीं किए हैं, इसलिए कंपनी आपके पते पर आपका ये जो बोनस शेयर्स आपको अलॉट किए गए हैं उसका शेयर सर्टिफिकेट भेज रही है। प्लीज इसको देख लेना। हाँ जी दिशा, डिफरेंट भी हो सकता है, कंपनी के मीटिंग में डिसाइड होता है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि कौन से रेशियो में बोनस शेयर्स इशू होंगे। आया समझ में? भाई ये 2:1 भी हो सकता है या फिर 1:2 भी हो सकता है। एक शेयर होल्डर को 2 बोनस शेयर्स, डिपेंड करते हैं कंपनी के पास रिजर्व्स कितने हैं। अगर रिजर्व्स बहुत ज्यादा होंगे तो सीधी सी बात है, एक शेयर के बदले आपको 2 शेयर भी कंपनी दे सकती है, या फिर 1:1 या फिर 1:2 भी चलता है। ओके गाइस, ओके बेटा दिशा। ओके, तो भाई ये जो सुरेश भगत जी है, इन्होंने
उनका डीमैट अकाउंट की डिटेल्स कंपनी के पास नहीं भेजे हैं, तो कंपनी ने इनके पते पे इनके बोनस शेयर्स का शेयर सर्टिफिकेट भेज दिया है। वो उनको बोल रहे काइंडली एक्नॉलेज द सेम। प्लीज आप ये जो इंक्लूजर हमने भेजा है इसको एक बार देख लेना, और फिर नीचे कंपनी सेक्रेटरी का साइन और एनक्लोजर यहाँ पे दिया हुआ है। देखो यहाँ पे एनक्लोज शेयर सर्टिफिकेट दिखा मैंने जिस चीज को बॉक्स किया। क्या पूछा उसने बेटा? हाँ रेशियो डिफरेंट हो सकता है, मैंने बोला हाँ डिफरेंट हो सकता है। दिशा आपको समझा मैंने जो बोला? हाँ हाँ दिशा को समझ गया बेटा। दिशा को समझ गया। उन्होंने मुझे पूछा था कि मैम क्या ये जो प्रोपोर्शन है, ये जो रेशियो है, ये बदल हो सकता है? हाँ बिल्कुल बदल हो सकता है। हो सकता है कंपनी आपको एक शेअर के बदले, एनक्लोजर म्हणजे सोबत जोडलेली कागदपत्र, एनक्लोजर जोडलेली, कळलं पूनम? ओके लेट्स मूव अहेड। ओके गाइस, तो भाई कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू किए हैं सुरेश भगत को। उसके डिटेल्स इस टेबल में पूरे के पूरे दिए गए हैं। ऑलरेडी सुरेश भगत के पास 100 शेयर्स है इस कंपनी के। इनको और 100 शेयर्स एज अ बोनस शेयर्स कंपनी दे रही है। ओके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंबर है सुरेश भगत हमारी कंपनी के, और उनको 100 और बोनस शेयर्स कंपनी दे रही है। ओके कौन से नंबर से कौन से नंबर तक? 2001 से 2100 तक, 2100 तक। ओके और शेयर सर्टिफिकेट नंबर है इनका 372वां। बेटा इन्होंने नया शेयर सर्टिफिकेट बनाया है, जो बोनस शेयर उनके पास उनका एग्जिस्टिंग शेयर सर्टिफिकेट है। सुरेश भगत के पास उनका एग्जिस्टिंग शेयर सर्टिफिकेट है। जो 100 शेयर्स उनके पास है ना, उसके शेयर सर्टिफिकेट उनके पास है ऑलरेडी। अब ये जो मैंने बोनस शेयर्स इनको इशू किए हैं उसका शेयर सर्टिफिकेट भी है इस लेटर के साथ कंपनी ने। समझा? ये जो बोनस शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं, ये जो बोनस शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं उसका नया वाला शेयर सर्टिफिकेट इस लेटर के साथ कंपनी ने सुरेश भगत के रजिस्टर्ड एड्रेस पे भेज दिया। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? अरे कल का प्राजक्ता एनी मोर क्वेरी बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, भाई ये कंपनी सेक्रेटरी की सिग्नेचर नीचे। अब हम देखेंगे रिप्लाई लेटर। हाँ आप बोनस शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हो। यू कैन ट्रांसफर योर बोनस शेयर्स एज वेल। यस दिशा, यू कैन। You can sell out your bonus shares. Anyone else? कुछ और query related to bonus shares, related to right issue? नहीं बेटा, नहीं, परमिशन की कोई जरूरत नहीं। आप मालक हो उसकी, शेयर्स आपके हैं। नहीं नहीं। ओके आप ओनर हो शेयर्स के, दिस शेयर्स बिलोंग्स टू यू, यू नीड नॉट टू टेक एनी परमिशन। ओके एक बात होती है, जब कंपनी बोनस शेयर्स इशू करती है ना, कंपनी जैसे ही बोनस शेयर्स इशू करती है कंपनी का शेयर मार्केट में शेयर उछल जाता है, शेयर के दाम बढ़ जाता है। जैसे ही कंपनी ये जाहिर करती है, डिक्लेयर करती है कि हम हमारे शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स इशू करने वाले हैं, वैसे ही उनके एग्जिस्टिंग शेयर्स के दाम मार्केट में एकदम से आसमान छू लेते हैं। गॉट इट? इसलिए कंपनी ये स्ट्रेटेजी अपनाती है बोनस शेयर्स इशू करने की। ये बहुत बार ऐसा होता है।
बेटा आपको मिल रहा है ना, एक के बदले एक शेयर मिल रहा है, आपका शेयर होल्डिंग बढ़ रहा है कंपनी में, तो क्यों ना मार्केट में खुशी का माहौल हो जाएगा, हर कोई खरीदना चाहेगा आपकी कंपनी की शेयर्स, लेकिन लोग बेचेंगे नहीं। इसलिए ये डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। इसलिए आपके शेयर प्राइस एकदम से बढ़ जाएंगे, मार्केट में एकदम आपकी वाहवाही हो जाएगी, हर कोई खरीदना चाहेगा आपके कंपनी के शेयर्स उस टाइम पीरियड। गाइस, आई एम सेंडिंग लिंक अगेन, वी आर गोइंग टू रिजॉइन, आई एम गोइंग टू सेंड द लिंक अगेन।